हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टॉप 5 है, यानी कि इनका बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो है जावा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अभी भी जावा का बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर और बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। तो आपको अगर किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो या कुछ करने के लिए जा रहे हो तो आपको जावा सीखना पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में अभी भी जावा यूज हो रहा है। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ तो अभी जो टॉप 1 फर्स्ट पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे पहले नंबर पे वो है पाइथन। पाइथन का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया में अभी भी जावा का ही ज्यादातर यूज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि पाइथन का यूज नहीं होता। पाइथन का भी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा पहले जावा यूज हो रही है, उसके बाद यूज हो रही है पाइथन। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो आ रहा है पाइथन का मतलब पाइथन का जो क्रेज है वो आ रहा है धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे भी काफी सारे प्रोग्रामर जो नए आ रहे हैं वो सारे पाइथन के ही डेवलपर होते हैं। ठीक है, और पाइथन लैंग्वेज सीखे हुए होते हैं। तो अब जो आपको नई वेबसाइट हो या जो भी नई चीजें देखने को मिलेगी वो पाइथन बेस पर ही बन रही है। पाइथन का यूज करके चीजें बन रही है। यहाँ की जो कंपनी वाले सबके सब पाइथन टेक्नोलॉजी ही यूज कर रही है। तो देखो यहाँ पे इंडिया में अभी फर्स्ट है जावा लैंग्वेज, जो कि जिसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है पाइथन। ठीक है, तो पाइथन जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कोई भी नई लैंग्वेज है या नहीं कोई चाहिए, ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। लेकिन अभी इसका इतना ज्यादा क्यों मतलब यूज हो रहा है, इतना ज्यादा क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों सिंपल सा रीजन ये कि डेटा साइंस के लिए, ठीक है, डेटा एनालिसिस करने के लिए या डेटा साइंस के लिए, ठीक है, इन सब चीजों में पाइथन बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोल करती है। तो इनके लिए इस लैंग्वेज का यूज हो रहा है। आप देखे होंगे अब जो टाइम आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई का टाइम आ रहा है, एआई की टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारी चीजें आ रही है डेटा साइंस से रिलेटेड। और आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ ना कुछ आए दिन कहीं ना कहीं नए नए इन्वेंशन करती रहती है। तो उन सब चीजों में जो है पाइथन बहुत ही अच्छे से फिट होती है जो टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए पाइथन बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है इस चीजों के लिए। और आने वाला जो समय है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज हमको दिखती है जो इन सब चीजों को अच्छे से हैंडल मैनेज कर पाती है। तो इसीलिए इस लैंग्वेज का यूज अभी इतना हो रहा है और आगे भी इसका मतलब बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही चीज इन चीजों को अच्छे से मैनेज करने के लिए दोस्तों ये जो पाइथन लैंग्वेज है वो इसी चीज के लिए बनाई गई है, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा साइंसेस के लिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो थर्ड नंबर पे जो लैंग्वेज आती है वो है जावा स्क्रिप्ट। जी हाँ दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट का भी बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो जावा स्क्रिप्ट यूज नहीं करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। और दोस्तों जावा स्क्रिप्ट के साथ में जावा स्क्रिप्ट का एक वर्जन आता है प्रोग्रामिंग वाला, जिसका नाम है नोड.js। तो नोड.js जो है वो भी बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है बैकएंड के कोडिंग करने के लिए। तो ये तीसरी नंबर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंडिया में ज्यादा यूज हो रही है 2021 में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है तो वो है PHP। जी हाँ दोस्तों, PHP। ठीक है, PHP लैंग्वेज का भी यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे PHP के ऊपर जो फेसबुक है पूरा का पूरा PHP का ही यूज उसमें हुआ है। PHP के ऊपर ही डेवलप होकर फेसबुक को बनाया गया है। तो इससे कई सारी कंपनियां जो PHP का यूज कर रही है और आज भी PHP पे कई सारी कंपनियां हैं जो वर्क कर करके चीजें बना रही हैं। तो आप देखने को अगर आप बहुत से वेबसाइट है जैसे आपको बैकग्राउंड में वहाँ पे PHP का ही यूज हुआ है बैकएंड की कोडिंग करने के लिए। तो PHP भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका भी यूज अभी हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये टॉप 4 चौथे नंबर पर आ रही है PHP लैंग्वेज। इसके बाद जो नेक्स्ट है कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट है वो है कोटलिन। आपने सही सुना, कोटलिन का भी बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। इसका यूज एंड्रॉइड बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशंस बनाने के लिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए कोटलिन का यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और किस किस का यूज कहाँ कितना हो रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जो फर्स्ट टॉप 1 पे फर्स्ट नंबर पे वो है जावा। जावा का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। जावा का यूज वेबसाइट डिजाइनिंग में भी वेबसाइट की कोडिंग करने में बैकएंड में भी यूज हो रही है। उस वक्त जो
मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं उसको बनाने में भी यूज हो रहा है और कई सारी चीजें बनाने में यूज होता रहता है। पाइथन का यूज भी मैंने बता दिया। दूसरे नंबर पर जो आती है वो पाइथन है। पाइथन का यूज होता है डेटा एनालिसिस करने के लिए, डेटा साइंस रिलेटेड करने के लिए, और एआई टेक्नोलॉजी जो आती है वो उसमें भी पाइथन का यूज हो रहा है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट का एक और वर्जन जावास्क्रिप्ट का की कंपनी उसने बनाया है जावास्क्रिप्ट का Node.js, तो इसका भी यूज हो रहा है बैकएंड में काम करने के लिए। दोस्तों हालांकि जावा और जावास्क्रिप्ट ये दोनों बहुत ही अलग है। ठीक है, अलग अलग है। इनका भले कोड सेम होता है, कोडिंग सेम होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग चीजें करने के लिए बनाई गई है। तो मैं इन दोनों को एक साथ बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों को सीखना एक जैसे होता है, दोनों को कोड सेम होता है, इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो आप ऐसा समझना है Node.js और जावास्क्रिप्ट एक ही चीज, ये अलग अलग दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम कोडिंग इसमें करते हैं। ठीक है, सेम मतलब जो सिंटैक्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं और एक ही लैंग्वेज है, बस उसको बैकएंड में यूज किया जाता है Node.js को, जावास्क्रिप्ट को फ्रंट में यूज किया जाता है, इतना फर्क है। ठीक है, तो ये Node.js या जावास्क्रिप्ट अगर मैं बोलूँ तो ये तीसरे नंबर पे यूज हो रही है। उसके बाद आती है PHP का भी काफी सारा यूज होता है, कई सारी वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए। और उसके बाद आता है जो कोटलिन का तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है हमारे यहाँ पे इंडिया में, और हर कंपनी लगभग इसका यूज कर रही है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बता दी है डिटेल्स में कि कहाँ कैसे यूज हो रही है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको कोई और सवाल पूछना हो या कुछ करना हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलेंगे आपसे ऐसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों एक चीज ये की है, जो बैकग्राउंड में भैंस की साउंड आ रही है, भैंस के देखने की, उसको जरा इग्नोर करना। ओके ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।